Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will read chapter 10, The Greedy Wife of a Fisherman. The greedy मतलब लालची, वाइफ पत्नी, ऑफ ए फिशरमैन, फिशरमैन मतलब मछुआरा, एक मछुआरे की लालची पत्नी. Now read the story. Once upon a time, एक समय की बात है. There lived a fisherman in a small hut near the Godavari river. There lived मतलब रहना. A fisherman मछुआरा. In a small means छोटा, hut means झोपड़ी, near नज़दीक, the गोदावरी river गोदावरी नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक मछुआरा रहता था. His name was कृष्णा. His उसका नाम was होता है था. कृष्णा उसका नाम कृष्णा था. He was extremely poor. He was means था. Extremely अत्यंत. poor गरीब. वह बहुत गरीब था. इसको अत्यंत भी बोल सकते हैं और बहुत भी बोल सकते हैं. Every day he went to the river to catch a fish. Every day प्रतिदिन. He went means जाना. To the river means नदी. To catch a fish. Catch मतलब पकड़ना. Every day वो हमेशा जो है वो मछली पकड़ने के लिए नदी पर जाता था. Sometimes means कभी कभी. He would catch 2 or 3 fishes in his net. कभी कभी जो है he would का मतलब है यहाँ पे जैसे तातेती के लिए यूज़ होता है would. तो जो पास्ट टेंस में जो काम कंटिन्यूसली हो रहा हो उसके लिए यूज़ होता है. वो जैसे मछली पकड़ता था तो वो डेली पकड़ता था, इसलिए would का यूज़ हुआ है. He would catch 2 or 3 fishes in his net. वो जो है कभी कभी 2 और 3 मछलियाँ पकड़ लेता था. He would then take them home and say his wife Radhika, we have food for today. He would then मतलब then होता है फिर. He would then take means ले जाना. फिर क्या करता था वो घर लेके जाता था मछलियों को. एंड से टू हिज वाइफ और अपनी पत्नी से कहता राधिका वी हैव फूड फॉर टुडे. वी हमारे पास. वी हैव हमारे पास. हैव मीन्स पास होता है. फूड फॉर टुडे हमारे पास आज खाना है. हाउएवर मीन्स हालांकि. समटाइम्स कभी कभी. ही कुड नॉट कैच एनी फिश कभी कभी जो है वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाता था. राधिका ऑलवेज वॉन्टेड टू लिव इन द टाउन. राधिका ऑलवेज मीन्स हमेशा. वॉन्टेड चाहना. टू लिव मीन्स रहना. इन द टाउन मीन्स शहर. राधिका हमेशा शहर में रहना चाहती थी. शी वॉज अनहैप्पी विद हर लाइफ इन द विलेज. शी वॉज अनहैप्पी मतलब ना खुश थी वो. विद हर लाइफ इन द विलेज मीन्स गाँव में. राधिका अपने जीवन को लेकर मतलब गांव में वो खुश नहीं थी. वो गांव में नहीं रहना चाहती थी. ऑन द कॉन्ट्रेरी मीन्स विपरीत. ऑन द कॉन्ट्रेरी इसके विपरीत. कृष्ण लाइक द विलेज, द बिग रिवर एंड द ओपन ग्रीन फील्ड वेरी मच. कृष्ण जो है वो बहुत पसंद करता था गांव को. विलेज मतलब गांव. बिग रिवर बड़ी बड़ी नदियाँ. एंड द ओपन ग्रीन फील्ड ओपन मतलब खुले. ग्रीन फील्ड मतलब हरे भरे खेत जो है उसको बहुत पसंद थे. ही वॉज हैप्पी विद हिज लाइफ हियर. उसको जो है अपना जीवन यहाँ बहुत अच्छा लगता था. वो अपने जीवन से खुश था वहाँ पे. वन मॉर्निंग एक सुबह. द फिशरमैन गॉट ए बिग फिश इन हिज नेट.
द फिशरमैन, एक मछुआरा जो था, गॉट मतलब पाना, ए बिग फिश बड़ी मछली, इन हिज नेट। एक सुबह क्या होता है, मछुआरे के जाल में एक बड़ी मछली फंस जाती है। ही फेल्ट वेरी हैप्पी बिकॉज ही एंड हिज वाइफ कुड ईट इट फॉर 2 days। वो जो है बहुत खुश हुआ, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही एंड हिज वाइफ, वो और उसकी बीवी जो है, कुड ईट इट फॉर 2 days, उसको जो है 2 दिनों तक खा सकते थे। जस्ट देन, फिर क्या हुआ, द फिश स्टार्टेड टॉकिंग, मछली जो है, स्टार्टेड मतलब शुरू करना, टॉकिंग मतलब बात करना, मछली ने बोलना शुरू किया। एंड सैड, और कहा, डोंट किल मी प्लीज़, डोंट किल मी, किल होता है मारना, मी मुझे, प्लीज़ कृपया, कृपया मुझे मत मारो। पुट मी बैक इन द रिवर, पुट होता है रखना, मुझे बैक मतलब वापस, इन द रिवर मुझे जो है वापस नदी में डाल दो। आई वॉन्ट टू लिव, लिव मतलब जीना, आई वॉन्ट मतलब चाहना, मैं जीना चाहती हूँ। एज कृष्णा डिडंट वॉन्ट टू लीव द फिश इन द रिवर, ही सैड, माई वाइफ will be unhappy if I let you go, as Krishna didn't want to leave। कृष्णा didn't want मतलब चाहता, leave छोड़ना, यहाँ पे जो leave है ये छोड़ना नहीं चाहता था, फिश को रिवर में जो है कृष्णा नहीं छोड़ना चाहता था। ही said, उसने कहा, my wife will be unhappy if I let you go, माई वाइफ विल बी अनहैप्पी, अनहैप्पी मतलब ना खुश, दुखी हो जाएगी, और लेट यू गो मतलब अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मेरी जो पत्नी है वो दुखी हो जाएगी। देन द फिश सैड, फिर मछली ने कहा, टेल हर अबाउट मी, टेल होता है बताना, हर उसको, अबाउट मतलब बारे में, मी मेरे, उसको मेरे बारे में बताओ। आई कैन ग्रांट हर एनी विश, यहाँ पे ग्रांट उपहार के उसमें है इसका मीनिंग। आई कैन होता है सकती हूँ, हर विश उसकी जो भी इच्छा होगी मैं उसको पूरा कर सकती हूँ। सो इसलिए कृष्णा पुट द फिश बैक इन द वाटर एंड हरीड बैक होम। कृष्णा पुट मतलब रखना, द फिश बैक मतलब वापस, इन द वाटर, एंड हरीड मतलब होता है जल्दी से, बैक होम वापस घर चला गया। कृष्णा ने उसको पानी में डाल दिया और घर चला गया जल्दी जल्दी से। हिज वाइफ आस्क्ड, उसकी बीवी ने, उसकी पत्नी जो थी, आस्क्ड होता है आस्क्ड पूछना, उसकी पत्नी ने पूछा, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। आई कैच वन बिग फिश इन द नेट बट आई लेफ्ट इट बैक इन द वाटर। आई कैच मीन्स पकड़ना, मैंने एक बड़ी मछली को, एक बड़ी मछली जो है मेरे जाल में फंस गई थी, बट मतलब लेकिन मैंने उसको वापस पानी में छोड़ दिया। सैड कृष्णा ने कहा, यू पुट द बिग फिश बैक इन द वाटर, वी हैव नो फूड फॉर टुडे। देन राधिका सैड इन ए फिट ऑफ एंगर, फिट ऑफ एंगर मतलब गुस्से में, राधिका ने गुस्से में कहा, यू पुट द बिग फिश बैक इन द वाटर, तुमने एक बड़ी मछली को पानी में वापस डाल दिया। वी हैव नो फूड फॉर टुडे, देन फिर हमारे पास आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। द फिश स्टार्टेड टॉकिंग, मछली ने बोलना शुरू कर दिया था। शी आस्क्ड मी नॉट टू किल हर, सैड कृष्णा ने कहा कि उसने मुझसे कहा कि मुझे मत मारो। वट आस्क्ड राधिका पजल्ड, राधिका जो है हैरान होके बोलने लगी, क्या। शी आस्क्ड मी
to put her back in the water and to tell you about it, Krishna explained. कृष्णा ने उसको बताया कि she asked me to put her back in the water, कि उसने मुझसे कहा कि मुझे पानी में वापस डाल दो और उसको मेरे बारे में बता दो. Then Radhika said, Honey, go to the river tomorrow morning. उसके बाद जो है फिर राधिका कहती है, हनी तुम कल सुबह नदी पर जाओ, गेट द फिश योर नेट एंड ट्राई आस्किंग हर फॉर समथिंग. मछली को अपने जाल में फंसाओ और उससे कुछ मांगने की कोशिश करो. आस्किंग होता है मांगने की, ट्राई मतलब कोशिश करना, कि उसको अपने जाल में फंसाओ और उससे कुछ मांगने की कोशिश करो. वट शुड आई आस्क फॉर, मैं उससे क्या मांगूँ. हर हस्बैंड आस्क्ड, उसके पति ने कहा कि मैं उससे क्या मांगूँ. सम फूड एंड ए न्यू पिंक साड़ी फॉर मी, राधिका रिप्लाइड. राधिका ने जवाब दिया. सम फूड, सम मीन्स कुछ, फूड खाना, एंड ए न्यू पिंक साड़ी फॉर मी, कुछ खाना और मेरे लिए एक पिंक साड़ी मांगना. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, कृष्णा वेंट टू द रिवर एंड द बिग फिश क्विकली जंप्ड इनटू हिज नेट. अगली सुबह जो है कृष्णा वेंट मीन्स जाना, टू द रिवर नदी पर गया, एंड द बिग फिश और एक बड़ी सी मछली जल्दी से उसके जाल में फंस गई. My wife asked for some food for us and a new pink sari for her, said Krishna. कृष्णा ने कहा कि मेरी पत्नी ने कुछ खाना, हमारे लिए कुछ खाना, अस मतलब हमारे लिए कुछ खाना, एंड ए न्यू पिंक साड़ी फॉर हर, और उसके लिए एक गुलाबी साड़ी की मांग की है. ओके, पुट मी इन द वाटर एंड गो होम, सैड द फिश. मछली ने कहा कि मुझे पानी में वापस डाल दो और घर जाओ. व्हेन कृष्णा होम, ही सॉ राधिका वेयरिंग ए न्यू पिंक साड़ी एंड देयर वॉज फूड ऑन द टेबल. व्हेन, जब कृष्णा होम, जब कृष्णा जो है घर गया, उसने देखा, ही सॉ उसने देखा, राधिका वेयरिंग ए न्यू पिंक साड़ी, राधिका ने एक नई गुलाबी साड़ी पहनी हुई थी, एंड देयर वॉज फूड ऑन द टेबल, और जो है फूड मीन्स खाना टेबल पर था. यू लुक वेरी ब्यूटीफुल डियर, तुम बहुत सुंदर लग रही हो. आर यू हैप्पी नाउ, आस्क्ड कृष्णा. कृष्णा ने पूछा, आस्क्ड मीन पूछना. आर यू हैप्पी नाउ, क्या अब तुम खुश हो. नाउ मीन्स अब, क्या अब तुम खुश हो. नो, आई वॉन्ट फाइन फूड एंड ए न्यू साड़ी एवरी डे, राधिका रिप्लाइड ग्रिडली. राधिका जो है उसने अपने लालच में आकर उसने बोला कि नहीं, आई वॉन्ट फाइन फूड एंड न्यू साड़ी एवरी डे, मुझे जो है हमेशा अच्छा अच्छा खाना चाहिए और हर दिन एक नई साड़ी चाहिए. द नेक्स्ट मॉर्निंग, कृष्णा वेंट टू द रिवर एंड टोल्ड द फिश, माई वाइफ वॉन्ट फाइन फूड एंड ए न्यू साड़ी एवरी डे. द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है, कृष्णा वेंट टू द रिवर, कृष्णा जो है नदी पर जाता है, एंड टोल्ड द फिश और मछली से कहता है, माई वाइफ वॉन्ट फाइन फूड, मेरी जो पत्नी है उसको अच्छा खाना चाहिए, एंड ए न्यू साड़ी एवरी डे, और उसे हर दिन एक नई साड़ी चाहिए. पुट मी इन द वाटर एंड गो होम, तो मछली कहती है कि मुझे पानी में वापस डाल दो और तुम घर जाओ.
टेल हर दैट शी कांट हैव एवरीथिंग शी वॉन्ट्स, द फिश रिप्लाइड। मछली ने कहा, पुट मी इन द वाटर एंड गो होम, टेल हर दैट शी कांट हैव एवरीथिंग शी वॉन्ट्स, द फिश रिप्लाइड। मछली ने जवाब दिया कि मुझे पानी में डाल दो और टेल हर दैट, और उससे कहो, शी कांट हैव एवरीथिंग शी वॉन्ट्स, कि जो वो चाहती है उसे वो सब नहीं मिल सकता। द मैन वेंट होम, आदमी घर गया। देयर वॉज फूड ऑन द टेबल एंड हिज वाइफ हैड ए न्यू ग्रीन साड़ी। देयर वॉज फूड ऑन द टेबल, वहाँ जो है मेज पर खाना था। एंड हिज वाइफ हैड ए न्यू ग्रीन साड़ी, और उसकी जो पत्नी है उसने हरी साड़ी पहनी थी, नई नई जो है हरी साड़ी पहनी थी। द हस्बैंड सैड, डियर आर यू हैप्पी नाउ, पति ने कहा, डियर आर यू हैप्पी नाउ, डियर क्या तुम अब खुश हो। नो आई वॉन्ट ए बिग हाउस विच इज़ नाइसली furnished and a lot of servant to serve me, said the wife. पत्नी ने कहा, नहीं, I want a big house which is nicely furnished. पत्नी ने कहा कि मैं एक want means होता है चाहना, मैं एक बड़ा घर चाहती हूँ जो कि बहुत अच्छे से सुसज्जित हो। एंड ए लॉट ऑफ सर्वेंट्स होता है नौकर। टू सर्व मी मतलब मेरी सेवा के लिए, जहाँ पे बहुत सारे नौकर हो। सो वंस अगेन द मैन वेंट टू द रिवर, एक बार फिर जो आदमी है वो नदी पर जाता है। द बिग फिश जम्प्ड इनसाइड हिज नेट, एक बड़ी मछली जो है उसके जाल में आ गई। वट एल्स डज योर वाइफ वॉन्ट, द फिश आस्क्ड, मछली ने पूछा। वट एल्स डज योर वाइफ वॉन्ट, अब जो है तुम्हारी बीवी और क्या चाहती है। शी वॉन्ट्स ए बिग हाउस एंड सर्वेंट्स, रिप्लाइड कृष्णा, कृष्णा ने जवाब दिया कि वो जो है एक बड़ा घर और नौकर चाहती है। शी कांट हैव एवरीथिंग शी वॉन्ट्स, पुट मी इन द वाटर एंड गो होम, सेड द काइंड फिश। दयालु मछली ने कहा कि मुझे पानी में वापस डाल दो और उससे कहो, शी कांट हैव एवरीथिंग शी वॉन्ट्स, कि वो जो चाहती है उसे वो सब नहीं मिल सकता। कृष्णा वेंट बैक एंड फाउंड ए बिग हाउस इन प्लेस ऑफ हिज स्मॉल हट। कृष्णा वेंट मतलब जाना, वो वापस घर गया। एंड फाउंड, और उसने देखा। ए बिग हाउस इन प्लेस ऑफ हिज स्मॉल हट, प्लेस मतलब स्थान, ऑफ हिज स्मॉल हट, जहाँ उसकी छोटी सी झोपड़ी थी वहाँ एक बड़ा सा घर था। हिज वाइफ वॉर ए रेड साड़ी एंड वॉज ऑन ए स्विंग, उसकी जो हिज वाइफ उसकी पत्नी ने वॉर मतलब पहनना, एक लाल साड़ी पहने हुए, वॉज ऑन ए स्विंग, और वो जो है स्विंग होता है झूले पे बैठी हुई थी। इन द गार्डन, बगीचे में वो एक झूले पे बैठी हुई थी। यू मस्ट बी हैप्पी नाउ डियर, सैड कृष्णा, कृष्णा ने कहा, यू मस्ट बी हैप्पी नाउ, अब तो तुम खुश होगी। नो आई वॉन्ट टू बी द क्वीन, नहीं, आई वॉन्ट टू बी द क्वीन, मैं रानी बनना चाहती हूँ। ऑफ दिस कंट्री, इस देश की जो है रानी बनना चाहती हूँ। राधिका रिप्लाइड, राधिका ने जो है जवाब दिया, क्वीन होता है रानी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, कृष्णा वंस अगेन
went to the river and the big fish jumped into the net. अगली सुबह जो है कृष्णा एक बार फिर once again एक बार फिर went to the river नदी पर गया and big fish jumped और जो है बड़ी मछली उसके जाल में आ गई. My wife wants to become the queen of this country, कृष्णा said. कृष्णा ने कहा मेरी पत्नी इस देश की जो है रानी बनना चाहती है. The fish didn't speak. मछली ने कुछ भी नहीं बोला, मतलब didn't speak मतलब कहना, उसने कुछ भी नहीं कहा. She can't have everything she wants, said the fisherman knowingly. knowingly मीनिंग होता है जानबूझकर. said the fisherman knowingly जो मछुआरा था उसने जानबूझकर कहा. शी कांट हैव एवरीथिंग शी वांट कि जो वो चाहती है उसे वो सब कुछ नहीं मिल सकता. येस यू आर राइट. हाँ तुम ठीक कह रहे हो. पुट मी बैक इन द वाटर नाउ. अब मुझे पानी में वापस डाल दो. रिप्लाइड द फिश. मछली ने जवाब दिया. कृष्णा पुट द फिश बैक इन द वाटर एंड वेंट होम. कृष्णा ने जो है मछली को वापस पानी में डाल दिया और वेंट होम. वेंट मतलब जाना, घर चला गया और वो घर चला गया. ही सॉ हिज वाइफ इन हिज ओल्ड स्मॉल हाउस एंड देयर वॉज नो फूड, नो सर्वेंट एंड नो मनी. ही सॉ हिज वाइफ. ही सॉ मतलब देखना. उसने क्या देखा? उसकी पत्नी इन हिज ओल्ड हाउस. ओल्ड स्मॉल हाउस. ओल्ड मतलब पुराना, स्मॉल छोटा घर. वो जो है अपने पुराने छोटे घर में थी. एंड देयर वॉज नो फूड जहाँ की खाना नहीं था. नो सर्वेंट ना वहाँ पे नौकर थे. एंड नो मनी ना ही वहाँ पैसा था. तस दे लर्नड ए लेसन दैट डे. तस इस प्रकार. तस मीन्स इस प्रकार. दे लर्नड होता है सीखना. ए लेसन होता है सबक. दैट डे उस दिन से. इस प्रकार जो है उन्होंने उस दिन एक सबक सीखा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.